हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पेक्टर्स जोन। सो ये हमारा पार्ट वन वीडियो का कंटिन्यूएशन है। पार्ट वन में हमने एक स्टोरी किया था, एक नहीं आधा स्टोरी किया था। उसमें विक्रम नाम का एक लड़का था, वो डीजीपी की 18 साल की बेटी के बर्थडे पार्टी में जाता है, ठीक है। और वहाँ जाके उसने बर्थडे गिफ्ट वहाँ पे रखा हुआ था, टेबल के नीचे केक के पास में। फिर उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे एक आवाज़ शुरू हो जाती है बीप की। तो वहाँ से हम स्टोरी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखो भाई, इट वॉज एनोमलस माइंड, सॉरी एनोमलस एमिड्स्ट द म्यूजिक। ये इट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? उस साउंड को, बीपिंग साउंड को, ठीक है। वो बीपिंग साउंड एनोमलस था। एमिड्स का मतलब क्या होता है? एमिड्स द म्यूजिक, उसके बीच में, म्यूजिक के बीच में वो जो बीप साउंड था वो एनोमलस था। एनोमलस का मतलब होता है ऑड। द साउंड बिगैन टू एम्पलीफाई, एम्पलीफाई का मतलब होता है और ज्यादा बढ़ना। साउंड, वो जो बीप साउंड था वो और ज्यादा बढ़ने लग गया। विक्रम्स बॉस, अ मैन ऑफ ग्रेट एक्यूमेन, फ्राउंड। एक्यूमेन का मतलब होता है नॉलेज, अ मैन ऑफ ग्रेट नॉलेज। विक्रम्स वॉस अ मैन ऑफ ग्रेट एक्यूमेन, यानी कि जिसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज था, वो फ्राउन कर गया, यानी कि वो गुस्सा आ गया उनको, या वो गुस्सा गए। ही कुड नॉट ascertain the source, but the rhythm was analogous to a detonator. ही कुड नॉट ascertain, ascertain का मतलब होता है बिल्कुल कॉन्फिडेंटली वो बोल नहीं पाए, 100% श्योरिटी के साथ बता नहीं पाए कि हाँ वो आवाज़ उस सोर्स से आ रही है। कौन सी सोर्स से आ रही है उनको पता नहीं है, लेकिन हाँ वो ये पता कर पाए कि वो रिदम, रिदम का मतलब होता है लय, टोन। एनालोगस का मीनिंग होता है सिमिलर, पैरेलल। एनालोगस के साथ हमेशा प्रपोजिशन लगता है टू, ये फिक्स प्रपोजिशन है, ठीक है। एनालोगस टू डिटोनेटर, डिटोनेटर का मतलब होता है बम। जब भी धमाके करने वाला होता है उससे पहले वहाँ पे एक डिवाइस होती है, वो जो बीप साउंड क्रिएट करती है, वो डिटोनेटर होती है। ये वहाँ पे स्पार्क वगैरह क्रिएट करता है, कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स वगैरह भेजते हैं और वहाँ पे जाके बम ब्लास्ट कर जाता है, ठीक है। इट इज़ अ डिवाइस, अ कमांडो विस्पर्ड, एक कमांडो फुसफुसाया कि ये एक डिवाइस है। द क्लेम वॉज एपोक्रिफल। देखो, एपोक्रिफल का मतलब होता है बेसलेस, बेबुनियादी। ये क्लेम जो था, ये एक बेसलेस क्लेम था जिसका कुछ सही है गलत है कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। बट पैरानोइया बिगेन टू एग्रावेट द टेंशन। ये पैरानोइया का मतलब होता है डर जिसका कोई कारण नहीं है, जिसका कोई कारण ना हो उसको डरते। पैरानॉर्मल एक्टिविटी होते हैं ना, जैसे भूत प्रेत के डर, या फिर भूत प्रेत की जो एक्टिविटीज को हम बोलते हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, बिल्कुल बेसलेस है वो चीज़। सिमिलरली पैरानोइया भी बेसलेस डर, इसका कोई रीजन ना हो। बिगेन टू एग्रावेट, एग्रावेट का मतलब होता है सिचुएशन बद से बदतर कर देना। यहाँ पे क्या एग्रावेट कर रहा है? टेंशन को बढ़ा रहे हैं, बद से बदतर कर रहा है। क्या बद से बदतर कर रहा है? ये क्लेम जो कि एपोक्रिफल है, जो कि बेबुनियादी है, बेसलेस है। सबको लग रहा है कि वो बॉम्ब है, लेकिन वो बॉम्ब तो है नहीं। सडनली द अलार्म ऑफ द क्लॉक वेंट ऑफ विथ अलैक्रिटी। ये वेंट ऑफ यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इसका आमतौर पे लोग कंफ्यूज कर देते हैं ऑफ समझ के। ये वेंट ऑफ का मतलब बंद हो जाना नहीं है, बल्कि ये स्टार्ट होना है, ठीक है। अचानक से अलार्म स्टार्ट हो गया अलैक्रिटी के साथ, यानी कि और तेजी के साथ स्टार्ट हो गया। अभी तो ये बस ट्रायल था जो बीप साउंड, अब उसके बाद वेंट ऑफ, अब और फुर्ती के साथ स्टार्ट हो गया और अजीब साउंड प्रोड्यूस करने लग गया अब तो, और वीयू वीयू करके। द साउंड, सॉरी साउंड और नॉइज में क्या डिफरेंस है? नॉइज का मतलब वो साउंड होता है जो आपको डिस्कम्फर्ट पहुंचाए, ठीक है। द नॉइज सीम्स टू असेल द रूम, यानी कि वो नॉइज ऐसा लग रहा था जैसे रूम पे तबाही मचा रहा था, अटैक कर रहा था। असेल का मतलब होता है अटैक। द गेस्ट्स लॉस्ट ऑल अकॉर्ड, वहाँ पे जितने भी गेस्ट्स थे उन्होंने अपना सहमति, अकॉर्ड कहाँ से आया है? अकॉर्डिंग वर्ड से बना हुआ है। अकॉर्ड का मतलब होता है सहमति। उन्होंने अपना सहमति खो दिए, द सहमति, और वो मतलब कंफ्यूज्ड स्टेटस पे चले गए गेस्ट्स, ठीक है। द डीजीपी यूजुअली स्टोइक, स्टोइक का मतलब होता है पत्थर टाइप के, जिनके पास कोई फीलिंग ना हो, स्टोइक, स्टोन हार्टेड टाइप के, ठीक है। स्ट्रिक्ट स्टर्न टाइप के, जो कि यूजुअली स्टोइक होते थे, इमोशंस, बिना किसी इमोशंस के रहते थे। मेड एन एजाइल, एजाइल का मतलब होता है फुर्तीला और लचीला। फुर्तीला लीप, यानी कि छलांग लगाया, कहाँ पे? बिहाइंड द सोफा, सोफा के पीछे एक छलांग लगा लिया डीजीपी ने। इट वॉज एन एंटीथेसिस, एंटीथेसिस का मतलब होता है कॉम्प्लीटली अपोजिट ऑफ लीडरशिप। ये लीडरशिप का कॉम्प्लीटली अपोजिट था। आप खुद छुप रहे हो सोफे के पीछे जाके, आपको तो वहां पे माहौल शांत करना था, लेकिन आप छिप रहे हैं, तो ये एंटीथेसिस हो गया लीडरशिप की। ही लुक्ड एब्जेक्ट, एब्जेक्ट का मतलब होता है बिल्कुल दयनीय, जैसे हम बोलते हैं ना एब्जेक्ट पॉवर्टी, यानी कि बहुत ही दयनीय पॉवर्टी। पॉवर्टी एक खुद दयनीय है, लेकिन एब्जेक्ट उसके आगे लग गया तो फिर
बहुत ही ज़्यादा दयनीय पॉवर्टी बन गया। ऐसे ही लुक्ड एब्जेक्ट, बहुत ही दयनीय दिख रहे थे, एंड टेरिफाइड, डरे हुए से, सहमे हुए से लग रहे थे, रेडी टू एनल द फेस्टिविटीज। एनल का मतलब होता है डिरोगेट करना, रद्द कर देना, और ऐसे लग रहे थे जैसे वो, फेस्टिविटीज का मतलब होता है उत्सव। वहां पे जो बर्थडे पार्टी हो रहा था वो भी तो एक उत्सव ही था। उस बर्थडे पार्टी को ऐसा लग रहा था जैसे वो रेडी थे उसको रद्द करने के लिए। एक मिनट। एप्रीहेंड दैट मैन, द डीजीपी स्क्रीम्ड, डीजीपी चिल्लाकर बोले सोफे के पीछे से छिपके से। एप्रीहेंड दैट मैन, एप्रीहेंड का मतलब होता है अरेस्ट, उस आदमी को अरेस्ट करो। विक्रम को पॉइंट करते हुए उन्होंने बोला, ही इज अ मोल, समवन शाउटेड ईगर टू एस्क्राइब ट्रीजन। ही इज अ मोल, मोल का मतलब होता है जासूस, वो एक जासूस है। कहीं से आवाज आया, कोई चिल्ला के बोला, और उस आवाज में ऐसा लग रहा था कि वो ईगर था। किस चीज के लिए ईगर था? उसको एस्क्राइब का मतलब होता है थोपना, किसी टाइटल जबरदस्ती थोपना, या फिर कुछ भी चीज जबरदस्ती देना या करना। एस्क्राइब का मतलब वही होता है। ट्रीजन का मतलब होता है देशद्रोह या फिर राजद्रोह। राजद्रोह, थोप मतलब वो जो आवाज आया, वो आवाज सुन के ऐसा लग रहा था कि वो आदमी उसको राजद्रोह थोपना चाहता था। गार्ड्स रश्ड टू एनेक्स द कर्नर, गार्ड्स जल्दी जल्दी, बिल्कुल हैस्टिली वो आए। एनेक्स का मतलब होता है कैप्चर करना। किस चीज को कैप्चर करना? उस कोने को कैप्चर करना जहां पे ये इंसिडेंट हो रहा था, जहां पे वो टेबल था, जहां से अलार्म की साउंड आ रही थी, और उस विक्रम को पकड़ने के लिए, ठीक है। एन अल्टरकेशन, अल्टरकेशन का मतलब होता है वर्बल फाइट, कहासुनी। एंस्यूड, एंस्यूड का मतलब होता है किसी चीज होना। अल्टरकेशन, एंस्यूड, हैपेंड, ठीक है। एन अल्टरकेशन हैपेंड, अल्टरकेशन स्टार्टेड। विक्रम वॉज इन एगोनी, एगोनी का मतलब होता है पेन, डीप पेन को एगोनी बोलते हैं। एज ही वॉज टैकल्ड, ही वॉज टैकल्ड मीन्स ही वॉज हैंडल्ड, नाउ ही वॉज टेकन इन कस्टडी, उसको पकड़ लिया गया, उसको टैकल कर लिया गया, उसको हैंडल कर लिया गया, ठीक है। ही वॉच्ड इन एंग्विश, एंग्विश का भी मतलब होता है डीप पेन या एगोनी, ठीक है। बहुत ही मानसिक पीड़ा, बहुत ही ज्यादा मानसिक पीड़ा, ये सब चीज वो देख रहा था बहुत ही मानसिक पीड़ा के साथ। हिज प्लान वॉज एबोटिव, एबोटिव का मतलब होता है टू एंड, अनसक्सेसफुल। उसका प्लान अबॉर्टिव था, अनसक्सेसफुल रहा। आई डिड नॉट मीन टू एनिहिलेट द पार्टी, ही एल्ड, वो चिल्ला के बोला कि मैं इस पार्टी को, एनिहिलेट का मतलब होता है नष्ट, पूरी तरीके से तबाह, मैं इस पार्टी को पूरी तरीके से तबाह नहीं करना चाहता था, मेरा मतलब वो नहीं था। आई एसर्ट इट इज अ क्लॉक, मैं दावे के साथ कहता हूँ वो एक घड़ी है। द बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड वॉज कॉल्ड, देखो बॉम्ब डिस्पोजल टीम को क्या बोलते हैं? स्क्वाड बोलते हैं, ये थोड़ा स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। द बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड वॉज कॉल्ड टू अप्रेज द ऑब्जेक्ट। कल हमने एक वर्ड किया था अप्राइज, अप्राइज का मीनिंग होता है इन्फॉर्म। एवरी इंच ऑफ द कार चेक किया था, एंड उसके बाद उन्होंने बोला था गार्ड ने कि आई शुड अप्राइज द डीजीपी ऑफ दिस पैकेज, है ना। आज अप्रेज आ गया, तभी मैंने बोला था अप्रेज का मीनिंग, इसका मतलब होता है मूल्यांकन करना, किसी चीज को बहुत अच्छी तरीके से जांचना, रिसर्च करना उस पर। रिसर्च करना नहीं होता, जांचना होता है, मूल्यांकन करना होता है, ठीक है। द एक्सपर्ट एंड एस्ट्यूट, एस्ट्यूट का मतलब होता है इंटेलिजेंट, एक एक्सपर्ट था जो कि इंटेलिजेंट ऑफिसर था। मूव्ड टू एलिविएट द थ्रेट, एलिविएट मतलब होता है कम करना, वो जो थ्रेट था उसको कम करने के लिए वो आगे बढ़ा। थ्रेट का मतलब होता है डेंजर। ही कट द रैपिंग, वो गिफ्ट के जो रैपिंग था उसको उस एस्ट्यूट ऑफिसर ने, उस एक्सपर्ट ने काट लिया। द बीपिंग डिड नॉट एबेट, एबेट का मतलब होता है कम होना, वो जो आवाज था बीप की आवाज, या फिर वो वाव वाव की आवाज, अलार्म की आवाज, वो कम नहीं हो रहा था। इट इज एन स्नूज अलार्म, द एक्सपर्ट अनाउंस्ड, उस ऑफिसर ने बोला, उस एक्सपर्ट ने बोला कि ये एक स्नूज अलार्म है, ये घड़ी का अलार्म है। और स्नूज का कभी कभी सिनोनिम पूछता है एसएससी, और लास्ट टाइम इसने क्या किया था, स्नूज का मीनिंग था और है स्लीप, ठीक है। सिनोनिम है स्नूज, स्लीप। द ट्रूथ हैपेंड, सॉरी हेल्प्ड एस्यूएज द पैनिक, एस्यूएज का मतलब होता है ड्विंडल या फिर कम करना। ये जो सच था, उसने वो जो अफरा तफरी का माहौल था, दुख भरी माहौल था, पैनिक था, उसको कम करने में मदद की। द फियर बिगैन टू एट्रोपी, रिप्लेस्ड बाय साइलेंस, ये जो फियर था धीरे धीरे करके गायब हो रहा था, कम हो रहा था। और ये फियर को, ये डर को क्या रिप्लेस कर रहा था? साइलेंस, सन्नाटा फियर की जगह ले रहा था। द डीजीपी क्रॉल्ड आउट, अब डीजीपी रेंगते हुए बाहर निकले। ट्राइंग टू एब्जॉल्व हिमसेल्फ, एब्जॉल्व का मतलब होता है दोष मुक्त करना, वो खुद को दोष मुक्त करने की कोशिश कर रहे थे। आई वॉज चेकिंग फॉर स्ट्रक्चरल वीकनेस इन द फ्लोर, मैं इस फर्श का स्ट्रक्चरल वीकनेस चेक कर रहा था, वहां पे मैं छिपा हुआ नहीं था, उन्होंने ये बोला।
ठीक है, ही सेड एन आर्बिट्रेरी लाई। आर्बिट्रेरी मतलब होता है बेसलेस, जिसका कोई रीजन ना हो, ठीक है, और विश्वास करने लायक ना हो, बिल्कुल बेसलेस, विदाउट एनी रीजन, ऐसे मतलब जिसका कुछ आधार ना हो, उस टाइप के झूठ था वो। और फ्लोर और ग्राउंड के बीच में क्या डिफरेंस होता है? देखो, फ्लोर का मतलब वो होता है जिसके ऊपर छत हो और नीचे ग्राउंड, उसको ग्राउंड नहीं बोलते, फ्लोर फर्श जिसके ऊपर छत हो, और ग्राउंड उसके ऊपर कुछ नहीं होता, खुली आसमान होता है, ठीक है, दैट इज द डिफरेंस। तो डीजीपी ने बोला अगर बम फूट वूट गया तो फिर ये फ्लोर का क्षमता क्या है, अगर ये भी टूट जाएगा या नहीं टूट जाएगा, मैं इसीलिए ये वीकनेस को जांच रहा था, मैं छिपा हुआ नहीं था, और कोई विश्वास ही नहीं कर रहा था। विक्रम फेल्ड नहीं फेल्ट द एक्रीमोनियस ग्लेयर्स। देखो, एक्रीमोनियस का मतलब होता है पेनफुल, और ग्लेयर का मतलब होता है किसी को देखना, झांकना, उसको ग्लेयर बोलते हैं, ये नेगेटिव सेंस में जाता है ग्लेयर, ठीक है। विक्रम को ये लगा, जैसे डीजीपी जब उनको देख रहे थे तो विक्रम को ऐसा लगा कि जैसे वो आंखें दिखा रहे थे, उनको डरा रहे थे। तो द एडवर्स आउटकम वाज क्लियर। एडवर्स का मतलब होता है बहुत ही बुरा, शत्रुता भरा हुआ, या फिर ये नेगेटिव सेंस में जाता है, ठीक है। एडवर्सरी का मतलब ही होता है एनिमी, तो एडवर्स वर्ड ही एडवर्सरी से बना हुआ है, ठीक है। एडवर्स आउटकम, बहुत ही बुरा, बहुत ही कुछ अनहोनी होने वाला था, कुछ गलत होने वाला था, ऐसा लग रहा था विक्रम को। देयर वुड बी नो एमनेस्टी फॉर दिस ह्यूमिलिएशन। एमनेस्टी का मतलब होता है गवर्नमेंट ने दिया हुआ क्षमा, क्षमादान। ये ह्यूमिलिएशन के लिए कोई क्षमादान नहीं है, विक्रम को ऐसा लग रहा था। ही रियलाइज्ड ही कुड नेवर अमालगमेट इनटू द सर्कल ऑफ एफ्लुएंट कवर्ड्स। विक्रम को ये एहसास हुआ था कि अमालगमेट का मतलब होता है घुलना मिलना, एफ्लुएंट का मतलब होता है रिच, तो वो ये पढ़े लिखे और मतलब धनी, और कवर्ड्स के मतलब होते हैं डरपोक, धनी डरपोक के सर्कल में कभी भी घुल मिल नहीं पाएगा। He decided to abstain from sucking up to bosses. Sucking up to का मतलब होता है चापलूसी करना, उसने ये डिसाइड कर लिया। Abstain का मतलब होता है to stop या फिर परहेज करना। उसने ये डिसाइड कर लिया कि अब वो बॉसेस की चापलूसी करने का परहेज करेगा, वो नहीं करेगा। He would atone by doing actual work. atone का मतलब होता है प्रायश्चित करना। वो अब एक्चुअल वर्क करके इस चीज को प्रायश्चित करेगा। ही वुड नॉट एडवोकेट फॉर सोशल क्लाइंबिंग एनीमोर। सोशल क्लाइंबिंग का मतलब जो विक्रम कर रहा था, वो एक सीधा हाई लेवल इलाइट लोगों के साथ जाके घुलने मिलने की कोशिश कर रहा था, टॉप श्रेणी में चढ़ के करने की कोशिश कर रहा था। अब वो उस चीज को सपोर्ट नहीं करेगा, नहीं करना चाहता था। ही वुड नॉट एडवोकेट, अब वो नहीं करता। द सीन वॉज एन एट्रोसिटी ऑफ डिग्निटी। ये सीन क्या था? एक रेस्पेक्ट की तरफ एट्रोसिटी, क्रूरता, मतलब एक रेस्पेक्ट, जिस विक्रम की रेस्पेक्ट की तरफ एक बहुत ही ज्यादा क्रूर अत्याचार हो रहा था, ये सीन वही था, ठीक है। द डीजीपी हु क्लेम्ड अ ब्रेव एंसेस्टर। डीजीपी जो कि खुद को एक ब्रेव, साहसी एंसेस्टर, उस परिवार के साहसी एंसेस्टर क्लेम करते थे। ना ही वाज एक्टिंग लाइक अ चाइल्ड, वो एक बच्चे की तरह एक्ट कर रहे थे। विक्रम फेल्ट नो एडुलेशन नाउ। विक्रम अब उस डीजीपी की तरफ वो कोई फ्लैटरी टाइप के या फिर डीप रेस्पेक्ट या फिर ब्लाइंडलेस रेस्पेक्ट नहीं रखते थे। ही वुड एनोटेट हिज पर्सनल फाइल हिमसेल्फ। एनोटेट का मतलब होता है किसी एक स्टोरी में आगे पॉइंट्स ऐड करना। अब वो उसके पर्सनल फाइल में अगर जरूरत पड़ी तो वो खुद एनोटेट करने के लिए तैयार था। द पुलिस डिड नॉट अप्रोप्रिएट द क्लॉक। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है जब्त करना। पुलिस ने उस घड़ी को जब्त नहीं किया। विक्रम टुक इट बैक। विक्रम ने खुद उसको वापस ले लिया। इन द वर्ल्ड ऑफ एरकेन। एरकेन का मतलब होता है हिडन, और ये हिडन रूल्स, ये वर्ल्ड जहाँ पे हिडन रूल्स भरा हुआ है। कॉमन सेंस इज एमिकेबल ओनली टू द वाइज। कॉमन सेंस भी उसी को साथ देता है जो कि दिमाग से मजबूत हो, वाइज हो। ही हैड ट्राई टू एक्लिमेट बट फेल्ड। एक्लिमेट का मतलब होता है क्लाइमेट के अनुसार ढलना, ठीक है। उन्होंने कोशिश किया, मतलब विक्रम ने कोशिश किया था सिचुएशन के हिसाब से एक्लिमेट करने का, लेकिन वो फेल हो गया। ही वॉकड आउट, वो बाहर, वर्कआउट का मतलब होता है बाहर चले जाना, बीच में छोड़ के चले जाना, ठीक है। दिस एनेक्डोट, एनेक्डोट का मतलब होता है फेबल, छोटा स्टोरी जो बहुत प्यारा हो, छोटे से स्टोरी, ठीक है। दिस एनेक्डोट वुड बी फेमस एट द ऑफिस। अब ये जो स्टोरी है विक्रम का, ये उसके ऑफिस में बहुत फेमस होने वाला था। ही हैड एन एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब होता है क्षमता। उसके पास क्षमता थी, किस चीज की क्षमता? ट्रबल फाइंड करने का क्षमता था। ही डिड नॉट नीड अ मेंटल एसिलम। मेंटल एसिलम का मतलब होता है जैसे रिफ्यूजी क्या लेते हैं, एसिलम लेते हैं, वैसे मेंटल एसिलम का मतलब होता है पागल खाना। उसको पागल खाने की जरूरत नहीं थी, उसको बस
एक ड्रिंक की ज़रूरत थी, अल्कोहल की ज़रूरत थी, या फिर किसी भी ड्रिंक हो सकता है, जूस भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है। ही चेक्ड द टाइम, उसने घड़ी को चेक किया, टाइम को चेक किया। ही वुड नॉट सीक एक्लेम, एक्लेम का मतलब होता है प्रेज। अब वो लोगों से वाहवाही नहीं बटोरना चाहता था, प्रेज नहीं लेना चाहता था। ही वुड नॉट एसेंट टू देयर स्टुपिडिटी, एसेंट का मतलब होता है सहमति देना। तो वो सहमत लोगों की स्टुपिडिटी को सहमता नहीं देता अब। द एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट का मतलब होता है फोर रनर, रनर। देखो, किसी चीज आगे होने वाला, ठीक है, जैसे अ, मैं कैसे समझाऊं आपको। जैसे यहाँ पे दो गाड़ी चल रहा है, उसके आगे जो गाड़ी चल रहा है उसको एंटीसीडेंट बोलते हैं। ठीक है, द एंटीसीडेंट टू दिस मेस वाज वैनिटी। तो ये जो मेस का मतलब होता है ये जो गड़बड़ हुआ, इसके हाथ क्या है, इसके पीछे का हाथ क्या है? वैनिटी। वैनिटी का मतलब होता है कॉन्सिट, कॉन्सिट या फिर घमंड। ये घमंड था। द ट्रू विलेन वॉज द एनोनिमस नेचर ऑफ फियर। तो इस स्टोरी में ट्रू विलेन क्या था? इज दैट डर था, जिसका एनोनिमस नेचर, जो कि एनोनिमस का मतलब होता है हिडन, हिडन नेचर ऑफ फियर वॉज द ट्रू विलेन ऑफ दिस स्टोरी। सो ये स्टोरी हमारा कंप्लीट हो गया। वी हैव लर्नड 100 vocabulary स्टार्टिंग फ्रॉम लेटर ए। सो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर करेंगे ए वाले वोकैबलरी बहुत शिद्दत के साथ, दूसरा स्टोरी के साथ मैं आऊँगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।